हेलो छात्रों, कैसे हो आप। कल मेरे एक छात्र ने पूछा कि सर कॉलेज और स्कूल कब तक खुल रहे हैं। तो छात्रों, स्कूल, कॉलेज और कोचिंग ऐसी संस्थाएं हैं जहां पर किसी भी तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन नहीं किया जा सकता। इसलिए केंद्र सरकार के आदेशानुसार आगामी 3 महीने तक कोचिंग संस्थाओं और कॉलेजों को बंद रखा जाएगा। भले ही लॉकडाउन खत्म क्यों न हो जाए, लेकिन ऐसी संस्थाएं जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन जल्दी नहीं हो सकता, उन संस्थाओं को 3 महीने तक बंद रखा जाएगा। इसलिए सभी प्रदेश की सरकार ऑनलाइन पढ़ाई को ज्यादा बढ़ावा दे रही है। मेरे प्रिय छात्रों, आपकी अच्छी तैयारी के लिए हमारे सभी टीचर्स लगातार कठिन परिश्रम कर रहे हैं। कक्षा 12 वालों के लिए फिजिक्स और मैथ किशन सर द्वारा, केमिस्ट्री आकाश सर द्वारा और शेष विषय मेरे द्वारा चलाए जा रहे हैं। आप इन सारे विषयों की वीडियो देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में सारे विषय की वीडियो पड़ी हुई है। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। हाय छात्रों, मैं आपका अपना होस्ट और दोस्त दिलीप शर्मा और आप देख रहे हो अपना सबसे लोकप्रिय चैनल जीनियस ऑनलाइन क्लासेज। मेरे प्रिय छात्रों, आज मैं अपने इस वीडियो में यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट के हिंदी के अनिवार्य संस्कृत का दूसरा पाठ संस्कृत भाषा या महत्वम का हिंदी में अनुवाद बताने वाला हूँ। चलिए छात्रों, तो वीडियो करते हैं शुरू। दूसरा पाठ है संस्कृत भाषा या महत्वम, संस्कृत भाषा का महत्व। धन्यो अयम भारत देश है, यह भारत देश धन्य है। यत्र समूलसति, जहाँ सुशोभित है। जनमानस पावनी, जनमानस को पवित्र करने वाली। भव्य भाव उद्भावनी, सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली। शब्द संदो प्रसविनी, और शब्द समूहों को जन्म देने वाली। सुर भारती, देवताओं की भाषा अर्थात संस्कृत। यह भारत देश धन्य है, जहाँ मनुष्यों के पवित्र मनों को प्रसन्न करने वाली, उच्च भावों को उत्पन्न करने वाली और शब्द समूहों को जन्म देने वाली देववाणी संस्कृत सुशोभित है। विद्यमानेषु निखिलेष्वपि वामेषु अस्या वामस्य सर्वश्रेष्ठम सुसंपन्नश्च वर्तते। विद्यमानेषु निखिलेष्वपि, इस संसार में विद्यमान, वामेषु सभी साहित्यों में, अस्या वामस्य इसका साहित्य, सर्वश्रेष्ठम सुसंपन्न च वर्तते सबसे सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। विद्यमान समस्त साहित्यों में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ एवं सुसमृद्ध है। इयमेव भाषा, यही भाषा संस्कृत नाम्नापि, संस्कृत नाम से लोके प्रथिता अस्ति, संसार में प्रसिद्ध है। यही भाषा संसार में संस्कृत के नाम से प्रसिद्ध है। अस्माकम रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, हमारे रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ। चत्वार वेदा, चारों वेद। सर्वा उपनिषद, सभी उपनिषद। 18 पुराणानि, 18 पुराण। अन्यानि च महाकाव्य नाट्यादीनि, अन्य महाकाव्य नाटक इत्यादि। अस्सामेव, इसी भाषायाम लिखतानि सन्ति, भाषा में लिखे गए हैं। हमारे रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सारे उपनिषद, 18 पुराण तथा अन्य महाकाव्य नाटक आदि इसी भाषा में लिखे गए हैं। इयमेव भाषा, इसी भाषा को सर्वासम आर्य भाषाणाम, सभी आर्य भाषाओं की जननी मानते माना गया है। भाषा तत्वविद भी, भाषा तत्व वैज्ञानिकों के द्वारा, भाषा तत्व वैज्ञानिकों ने इसी भाषा को सभी आर्य भाषा की जननी माना है। संस्कृतस्य गौरवम, संस्कृत का गौरव। बहुविध ज्ञान आश्रय तत्वम, इसके बहुत प्रकार के ज्ञानों का आश्रय होना। व्यापकत्व, और इसकी व्यापकता। न कस्यापि दृष्टेर विषय है, किसी की दृष्टि से छिपी नहीं है। संस्कृत का गौरव, उसमें अनेक प्रकार के ज्ञान का होना तथा उसकी व्यापकता किसी की दृष्टि से छिपी नहीं है। संस्कृतस्य गौरवमेव, संस्कृत के गौरव को
दृष्ट पथ माननीय, ध्यान में रखते हुए सम उक्त, ठीक कहा है आचार्य प्रवरेव दंडिना, आचार्य प्रवरेव दंडी जी ने। संस्कृत के गौरव को ध्यान में रखकर ही आचार्य श्रेष्ठ दंडी जी ने ठीक ही कहा है, संस्कृतम नाम दैवी वाग्नवाख्याता महर्षि भी। संस्कृत को महर्षियों ने देवताओं की भाषा कहा है। चलिए छात्रों, आगे की लाइन की तरफ बढ़ते हैं। संस्कृतस्य साहित्यम सरसम, संस्कृत का साहित्य सरस है, व्याकरणश्च सुनिश्चितम, और इसका व्याकरण सुनिश्चित है। संस्कृत का साहित्य सरस है और उसका व्याकरण सुनिश्चित है। तस्य गद्य पद्य च, इसके गद्य और पद्य में लालित्यम, लालित्य भावबोध सामर्थ्यम, भावों के ज्ञान कराने की क्षमता, अद्वितीय श्रुत माधुर्य च वर्तते, और अनोखी श्रुत माधुर्य है। उसके गद्य व पद्य में लालित्य, भाव के ज्ञान कराने की क्षमता और अद्वितीय कर्ण मधुरता है। किम बहुना चरित्र निर्माणार्थ, क्योंकि बहुत से चरित्रों के निर्माण में यादृश संप्रेरणा संस्कृत वाम्य से ददाति, जैसी उत्तम प्रेरणा संस्कृत साहित्य देता है, ना तादृशीम किंचित दंत्यम, वैसी प्रेरणा और कोई नहीं देता है। क्योंकि बहुत से चरित्र निर्माण के लिए संस्कृत साहित्य जैसी उत्तम प्रेरणा देता है, वैसी प्रेरणा कोई भी साहित्य नहीं दे सकता। मूलभूता नाम मानवीय गुणा नाम यादृश विवेचना संस्कृत साहित्य वर्तते, मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य में है, ना यत्र तादृशी, ऐसा और कहीं नहीं है। मूलभूत मानवीय गुणों का जैसा विवेचन संस्कृत साहित्य में मिलता है, वैसा अन्य कहीं नहीं मिलता। दया दानम शौचम औदार्यम अनुसूया क्षमा अन्य च अनेके गुणा अस्य साहित्यस्य अनुशीलनेन सज्जायन्ते। दया, दान, पवित्रता, उदारता, ईर्ष्या रहित, क्षमा तथा अनेक गुण इस साहित्य के अनुशीलन से ही उत्पन्न होते हैं। संस्कृत साहित्य से आदि कवि वाल्मीकि, संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास है, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास है, कवि कुलगुरु कालिदास, अन्य च भास भारवी भवभूति आद्यो, और अन्य भास भारवी भवभूति आदि महाकवयः स्वकीय ग्रंथ रत्नाएं, महाकवि अपने ग्रंथ रत्नों से अद्यापि आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान हैं। संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि वेदव्यास, कवि कुलगुरु कालिदास, भास भारवी भवभूति आदि अन्य महाकवि अपने श्रेष्ठ ग्रंथों द्वारा आज भी पाठकों की हृदय में विराजते हैं। इयम भाषा अस्माभिः मातृसम, यह भाषा हमारी माता के समान सम्माननीय वंदनीय च, सम्माननीय और वंदनीय है। यतो भारत मातु स्वतंत्राय, क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरवम गौरव, अखंडतत्वम अखंडता, सांस्कृतिक एकतत्व और सांस्कृति एकता, संस्कृति नैव सुरक्षितुम शक्यन्ते, संस्कृत से ही सुरक्षित हो सकती हैं। भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता एवं सांस्कृतिक एकता संस्कृत के द्वारा ही सुरक्षित रह सकती है। इयम संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनताम श्रेष्ठाम च अस्ति, यह संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में प्राचीन और श्रेष्ठ है। ततः सूक्तम, जैसा कि ठीक कहा गया है, भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गिरवाण भारती, भाषा सुमुख्या मधुरा, सभी भाषाओं में सबसे मुख्य और मधुर, दिव्या और अलौकिक है गिरवाण भारती, देवताओं की भाषा अर्थात संस्कृत। इसलिए ठीक कहा गया है कि सब भाषाओं में देववाणी संस्कृत मुख्य, मधुर और सबसे अलौकिक है।
तो छात्रों, आज का मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हाँ, कमेंट जरूर कीजिएगा। हाँ, कमेंट करके आप हमें बताइए कि हमारे वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं, क्या हमारे वीडियो आपके लिए लाभदायक हैं या नहीं हैं। हाँ, और मैं क्या करूं अपने वीडियो में कि आपको और अधिक से अधिक बेनिफिट हो सके, तो इसलिए अपने सुझाव देने के लिए आप हमें कमेंट जरूर करिए। और हाँ मेरे प्रिय छात्रों, चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप छात्रों को ही मिले।